नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। आपके असीम प्रेम और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम आपसे हनुमान जी की पूजा करते समय जो परिवर्तन आपको अपने अंदर महसूस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं तो आपने भी इनमें से कोई ना कोई परिवर्तन अपने अंदर ज़रूर महसूस किया होगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका प्रताप चारों युगों में बना रहेगा। किसी भी युग में अगर भक्त हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं उन्हें अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी चारों युगों में अकेले जागृत देवता हैं क्योंकि उन्हें माता सीता के द्वारा चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, भक्त हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करके, कोई बजरंग बाण का पाठ करके, कोई राम नाम का जप करके तरह तरह से अपने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपके काम आप चाहते हैं उसी समय नहीं बनते तो आपको लगने लगता है कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, इसीलिए हमारे काम नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इसका कारण बताने जा रहे हैं कि क्यों आपको अपनी पूजा का फल तुरंत प्राप्त नहीं हो पाता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैंने मात्र इतने दिनों हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरा काम तो बन गया। तो दोस्तों, इसका कारण ये नहीं है कि आपकी पूजा निष्फल हो रही है, परंतु इसका कारण ये है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों ने जो बंधन आपके भाग्य में लगा रखे हैं उन्हें काटने के लिए अभी आपको और ज़्यादा आराधना की आवश्यकता है। जैसे ही पूर्व जन्मों के बंधन समाप्त होते हैं आपको अपनी पूजा का फल जरूर मिलने लगेगा। संकट मोचन हनुमान जी महाराज हमसे प्रसन्न हैं या नहीं, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे अनुभव बताने जा रहे हैं जो अगर आपको होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि संकट मोचन की कृपा आप पर हो रही है। यदि आप हनुमान जी महाराज की लगातार आराधना कर रहे हैं और आपको सपने में बंदर दिखाई देने लगे तो आप समझ लेना कि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप पर हो रही है। यदि आपको रामायण का पाठ करने का मन करने लगे तो भी समझ लेना कि हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर हो रही है। जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है वह भय मुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं और आपके स्वभाव में लगातार विनम्रता आती जा रही है तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हो रही है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के ऐसे ऐसे कार्य किए जिनके बारे में अगर हम सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे काम कोई कैसे कर सकता है, लेकिन उन कार्यों को भी उन्होंने बड़ी सरलता से किया। उसका सबसे बड़ा कारण था उनका अपने प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास। और इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी वो इतने विनम्र थे कि अपने हर काम का श्रेय उन्होंने बड़ी सरलता से अपने प्रभु श्री राम के प्रताप को ही दिया और हमेशा ही यह कहा कि मेरे प्रभु के प्रताप से हर काम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपके अंदर विनम्रता अपने आप आ जाती है
और यही विनम्रता आपको अपने जीवन में लगातार सफलता दिलाती जाती है। हनुमान जी की कृपा जिन पर होती है उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस पर होने लगती है उसे मांस मदिरा से घृणा होने लगती है। किसी भी प्रकार का नशा उसे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, पूजा करते समय कुछ लोगों के साथ सबसे अलग अनुभव देखे गए हैं। उनमें से कुछ अनुभव मैं खुद अपने भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कुछ भक्त कहते हैं कि पूजा करते समय शरीर में अजीब सा कंपन होने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी पूजा में हनुमान जी की तरफ देखते रहने से अचानक से आंखों से आंसू आने लगते हैं। किसी किसी भक्त का शरीर भारी होने लगता है। किसी किसी को बजरंगबली की मूर्ति जो मंदिर में होती है उनके चेहरे पर आंसू दिखाई देते हैं। किसी को मंत्र जाप में उबासी आना या कभी कभी नींद आने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा के दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट और दूसरा नेगेटिव इफ़ेक्ट। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वह उस समय आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, पर पूजा का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी। अब जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है वह केवल हनुमान जी के होने पर या उनके किसी दूत के होने पर आपको महसूस होता है। पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वह तब होता है जब हनुमान जी तो हैं ही, पर कोई और नेगेटिव ताकत भी है, जैसे भूत प्रेत वगैरह, जो हनुमान जी महाराज के सामने टिक नहीं पाते हैं। और जब उस नेगेटिव ताकत को पता चलता है कि अब मेरा अस्तित्व खतरे में है, तो वो आपको डराने की कोशिश करती है, जिससे डरकर आप हनुमान जी की आराधना बंद कर दें। पर वो इफ़ेक्ट आपके लिए नेगेटिव नहीं है। वह लोगों को नेगेटिव दिख सकता है, क्योंकि आप झूमने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, पर क्योंकि आप हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके रोगों को, आपके सभी प्रकार के कष्टों को हराने के लिए उन्हें पहले आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी हटानी पड़ेगी। और वह नेगेटिव एनर्जी जब हटेगी तो वह चिल्लाएगी, जो लोगों को नेगेटिव जैसा दिखेगा। पर वो इस तरह हट रही है, इसका मतलब पूजा का इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते रहते हैं तो वह आपके लिए सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद जब भी आप हनुमान जी महाराज का नाम लेकर या प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं या आप जो भी पाठ करने बैठते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपके शरीर में कंपन सा महसूस होता है, पर वह अच्छा लगता है। इसका मतलब हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर होने लगी है। अगर आप लगातार जाप करते रहते हैं तो हो सकता है कि हनुमान जी महाराज की कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। अगर उनकी मूर्ति की तरफ देखकर आपके आंसू आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका हनुमान जी महाराज से विशेष स्नेह जुड़ रहा है, और साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भक्त का जैसा भाव होता है भगवान भी उसकी तरफ उसी भाव से देखते हैं। अर्थात
आपको हनुमान जी महाराज की विशेष भक्ति प्राप्त हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर भगवान का भजन सुनते समय या हनुमान चालीसा सुनते समय शरीर में भारीपन आ जाता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर कोई सवारी आ गई है। तो दोस्तों, ऐसा होना आपके लिए दो संकेत देता है। पहला तो ये कि हनुमान जी महाराज आप पर अपने किसी दूत के माध्यम से एहसास दिला रहे हैं कि वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसे आप भूत प्रेत या अन्य कोई मानते हैं, जब वो किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो वो हनुमान जी महाराज की पॉजिटिव एनर्जी का सामना नहीं कर पाती, और तब वो आपको डराकर यह चाहती है कि आप वहाँ से हट जाएं, या आप जो पाठ कर रहे हो वो ना करें। पर अगर आप पाठ करना या हनुमान जी महाराज की आराधना करना जारी रखते हैं, रोज़ाना दिया लगाने जाते हैं, रोज़ाना उनकी परिक्रमा करते हैं, तो हनुमान जी आपके अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को धीमे धीमे हटाते हैं, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको कोई नुकसान भी ना कर पाए और आपके अंदर से हट भी जाए। क्योंकि अगर वो एक झटके में आपके अंदर से उसे हटाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसे पूजा का नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि पूजा का इफ़ेक्ट तो पॉजिटिव है, तभी तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से हट पा रही है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो आप पूजा करेंगे तो आपके अंदर विनम्रता, हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम, माता सीता के लिए अपार श्रद्धा बढ़ेगी, और ऐसा लगेगा कि मैं अपने प्रभु के चरणों को यूं ही देखता रहूं। अब अगर पूजा के समय आपको उबासी आती है या नींद आती है, तो नींद या उबासी तभी आती है जब आपके अंदर के विचार कम होने लगते हैं, चिंताओं का मायाजाल कम होने लगता है, और ये तभी होता है जब आप पूजा में पूर्ण रूपेण लीन हो जाते हैं। और लीन भी आप तभी हो पाते हैं जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, उबासी आना या नींद का झटका लगना कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी महाराज की पूजा करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती है, और जब हमारा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है, और जब वह ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे मूल आधार चक्र को टच करती है तो हमें झटका सा लगता है। दोस्तों, धीमे धीमे इस पॉजिटिव एनर्जी का एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास बनने लगता है। अगर आपके आसपास ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है, तब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां नेगेटिव एनर्जी है तो भी आपको एक झटका सा लगता है। पर वहां झटका इसीलिए लगता है क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने उस नेगेटिव एनर्जी को आपके पास आने से रोक दिया है, इसलिए आपको झटका लगा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पूजा करते समय जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं उन सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। आप हनुमान जी महाराज की आराधना नित्य इसी तरीके से करते रहिए। मेरे बाबा का स्वभाव इतना विनम्र है कि वो आपकी हर मनोकामना को आपके मांगने से पहले ही पूर्ण कर देंगे। जय श्री राम।